हेलो। आज भी हम स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आप सबको कहना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और आपको कुछ भी अगर प्रॉब्लम आ रही है किसी भी टॉपिक में तो आप क्या करेंगे, कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए आज हम करेंगे चैप्टर 2 का पार्ट 2। चैप्टर 2 का पार्ट 1 हम कर चुके हैं। यहाँ पे आपको कार्ड्स में दिख जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। तो अब हम शुरू करते हैं अपना पार्ट 2। इतने तक हमने पढ़ लिया था, सेकुलरिज्म क्या है इतना पढ़ लिया था। अब हम आगे चलते हैं। एक गवर्नमेंट स्कूल कहाँ पर, सीमापुर में। स्टूडेंट वांट टू सेलिब्रेट अ रिलीजियस फेस्टिवल। स्टूडेंट क्या सेलिब्रेट करना चाहते हैं, रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाहते हैं। सर, there is a big religious festival next month. We have never celebrated in school. Can we do it this year? वो पूछता है बच्चा, क्या हम इस साल कर सकते हैं? I am afraid that isn't possible, Rekha. This is a government school. We can't give importance to any one religion. Private school may do that. Government schools don't celebrate any religious festival in the school premises. Most religious festivals are public holidays so that we can celebrate these at home. सी उन्होंने क्या बोला कि ये क्या है, ये गवर्नमेंट स्कूल है, ये प्राइवेट स्कूल नहीं है। प्राइवेट स्कूल में हम कोई भी सेलिब्रेट कर सकते हैं, वहां पे तो हर फेस्टिवल ही सेलिब्रेट होता है, पर ये चीज यहाँ पे नहीं है। यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट स्कूल में क्या है, यहाँ पे हॉलीडे मिल जाती है और आप घर पे सेलिब्रेट करिए, बस यही होता है। अब वो बच्चे बात करते हैं एक दूसरे से। आई नेवर थॉट ऑफ इट दिस वे। आई गेस वी कैन ऑलवेज सेलिब्रेट इट आउटसाइड स्कूल। तो हम बाहर भी मना सकते हैं। एनी वे वी आर प्लानिंग टू सेलिब्रेट इन आवर लोकेलिटी। अब स्कूल में नहीं हुआ, हम तब भी क्या सोच रहे थे, हम अपनी लोकेलिटी में तो इसको सेलिब्रेट करेंगे। इन द अब इस स्टोरी बोर्ड में जो सेलिब्रेशन दिखाई है रिलीजियस फेस्टिवल की, जो स्कूल में अगर वो करते तो वो क्या हो जाती, वो एक वायलेशन हो जाती उसके तहत, है ना, कि आप क्या कर रहे हैं, आप एक ही रिलीजियन को क्या दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। बट रिलीजियस जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है वो क्या कहती है कि आपको क्या करना है, आपको हर रिलीजन को इक्वली ट्रीट करना है। तो इस वजह से वो गवर्नमेंट स्कूल में नहीं करते हैं। Government school cannot promote any one religion either in their morning prayers or through religious celebration. वो दोनों तरीकों से नहीं कर सकते, बट ये रूल आपके प्राइवेट स्कूल में अप्लाई नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ किसका है, गवर्नमेंट स्कूल का। ओनली वहां पर ये होता है कि आप एक ही रिलीजन का फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं कर सकते। प्रेयर भी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो एक ही रिलीजन को दिखा रही है, ठीक है। The second way in which Indian secularism works to prevent the above domination is through a strategy of non-interference. Non-interference मतलब एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करना। जैसे कि this means that in order to respect the sentiment of all religion and not interfere with religious practices, state makes certain exception for particular religious community. जैसे यहाँ पे अब हमें पता चलेगा, एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है, उन्होंने अभी क्या खरीदा, एक स्कूटर खरीदा, आर मीटिंग टू गो फॉर अ राइड टुगेदर। दोनों मिलके कहाँ घूमने जा रहे हैं। हे, आई होप यू हैव अ हेलमेट। भाई तुम्हारे पास होगा, क्या बोलते हैं उसको, हेलमेट। तुम चला रहे हो स्कूटर तो हेलमेट होना चाहिए, राइट। आपको पता है दिल्ली का लॉ कहता है कि आपको हेलमेट पहनना ही पहनना है। कि आपने क्यों नहीं पहना हुआ, तो आप पे फाइन नहीं लगेगा। आप चाहते हो कि आप पे फाइन लग जाए, तो वो बोलता है कि नहीं नहीं, मुझ पे फाइन नहीं लगेगा। तो बोलता है, हे परमजीत, व्हाई वोंट यू पे फाइन, तुम पे फाइन क्यों नहीं लगेगा। अब देखिए इसमें क्या है कि सिख्स के लिए बोला हुआ है कि वो पगड़ी को ना इम्पोर्टेंट पार्ट मानते हैं। जो सिख्स हैं वो पगड़ी को बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मानते हैं अपने रिलीजन का, इसलिए गवर्नमेंट फोर्स नहीं कर सकती उनको हेलमेट पहनने के लिए। इससे हमें पता चला नॉन इंटरफेरेंस। इसमें स्टेट इंटरफेयर नहीं कर रही आपके रिलीजन में। ये नहीं बोल रही कि आप अपनी पगड़ी उतारिए और फिर आप वो पहनिए हेलमेट, नहीं। वो बोल रही ठीक है, आपने पगड़ी पहन रखी है, इट्स ओके, आप हेलमेट मत पहनिए। अब देखिए, परमजीत है एक सिख यूथ, डज नॉट हैव टू वेयर अ हेलमेट। दिस इज बिकॉज क्योंकि इंडिया की जो स्टेट है वो पगड़ी को क्या मानती है, सिख का जो रिलीजियस प्रैक्टिस है उसके बिल्कुल सेंटर में आता है आपका पगड़ी, जो टर्बन है। तो वो क्या बोलती है कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे इसमें। अब तीसरा तरीका क्या है जिसमें इंडियन सेकुलरिज्म काम करती है, प्रिवेंट करती है डोमिनेशन, लिस्टेड अर्लियर इन दिस थ्रू कैटेगरी ऑफ इंटरवेंशन। This is a good example where member of same religion, upper caste Hindu, dominate other members, some lower caste within it. In order to prevent this religion-based exclusions,
एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लोअर कास्ट। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी को बैन ही कर दिया। अनटचेबिलिटी कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? अनटचेबिलिटी आता है आपका आर्टिकल नंबर 17 जो कहता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इन दिस इंस्टेंस स्टेट इज इंटरवीनिंग इन रिलीजियस इन ऑर्डर टू एंड सोशल प्रैक्टिसेस। सी इसमें क्या बताया है आपको कि एक ही कम्युनिटी है, लाइक उन्होंने क्या बोला, हिंदू में ही हायर कास्ट लोअर कास्ट, ठीक है, वो दोनों एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। तो इस चीज को जो है इक्वालिटी लाने के लिए क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में ही डाल दिया कि अब अनटचेबिलिटी है ही नहीं, एबॉलिश्ड। अब कोई ये करेगा तो सीधा सीधा आप कोर्ट जा सकते हैं, आप उस पर मुकदमा दायर कर सकते हैं। तो वो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि यहाँ पे स्टेट ने इंटरवीन किया, पर उस केस में नहीं किया था जैसे पहले मैंने पढ़ा। तो यहाँ पे स्टेट ने क्या किया, इंटरवीन किया। क्यों? क्योंकि वो भी चाहता है कि आप ऐसी चीजें ना करें, आप अनटचेबिलिटी को बढ़ावा ना दें, बढ़ावा देने की जगह आप उसको खत्म करें। तो वही है कि उनके पास क्या है, उनके मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं। सिमिलरली टू इंश्योर दैट लॉज रिलेटिंग टू इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स आर रिस्पेक्टेड, स्टेट मे हैव टू इंटरवीन इन रिलीजियस बेस्ड पर्सनल लॉज ऑफ कम्युनिटी। तो कहीं कहीं पर ना जहाँ पे ज्यादा ही प्रताड़ित हो रहे हैं लोग, जहाँ पे ज्यादा ही एक दूसरे के एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं सेम ही कास्ट में, तो क्या वहां पे ना इंटरवीन करना पड़ेगा, वहां पे स्टेट को आना ही पड़ता है कि ये सब मत करिए। द इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट। ये जो है इंटरवेंशन, ये एक सपोर्ट की तरह भी हो सकता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या ग्रांट करती है, राइट देती है टू रिलीजियस कम्युनिटीज टू सेट अप देयर ओन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। अब रिलीजियस प्रैक्टिसेस का भी आपको मिलता है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस के भी आपको अधिकार है। इट ऑल्सो गिव्स देम एड्स ऑन अ नॉन प्रेफरेंशियल बेसिस। उनको एड भी प्रदान करती है आपकी गवर्नमेंट। इन व्हाट वे इज इंडियन सेकुलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर डेमोक्रेटिक कंट्री? अब हम पढ़ेंगे इसमें एग्जाम्पल के तहत। First Amendment of US Constitution prohibit the legislature from making laws respecting an establishment of religion or that prohibit free exercise of religion. What is meant by the word establishment? Is that the legislation cannot declare any religion as the official religion. उनके पास कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, इसी वजह से कि अगर वो एक को ऑफिशियल रिलीजन बोलेंगे तो बाकियों का क्या, बाकी भी तो है वहां पर, बाकियों का काफिर। तो वो ये बोल रहे हैं यहाँ पर कि कोई भी क्या नहीं है, कोई भी एक रिलीजन ऑफिशियल नहीं है। In USA, the separation between state and religion mean that neither the state nor religion can interfere in the affair of one another. दोनों ही एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ना कि यही नहीं कि सिर्फ स्टेट और स्टेट नहीं करेगा, बट रिलीजन भी स्टेट में नहीं घुसेगा और स्टेट भी रिलीजन में नहीं घुसेगा। There is one significant way in which Indian secularism differs from dominant understanding of secularism as practiced in USA. This is because unlike the strict separation, see यहाँ पे ऐसे strict नहीं है। हमने क्या बोला, कहीं कहीं पर जरूरत है स्टेट की इंटरफेयर करने की, कहीं कहीं पर है। तो हमने यही तीन चीजें पढ़ी ना कि कहीं कहीं पर तो इंटरफेयर कर रहा है स्टेट, कहीं कहीं पर क्या नहीं कर रहा, और कहीं कहीं पर तो आपको लॉज ही दे रखे हैं। In Indian secularism, though the state is not strictly separated from religion, it does not maintain a principal distance vis-a-vis religion. This means that any interference in religion by state has to be based on ideals laid out in constitution. See, मैंने आपको ये चीज स्टार्टिंग में भी बताई थी, आपने ये चीज 6th में भी पढ़ी होगी कि कॉन्स्टिट्यूशन आखिर है क्या। कॉन्स्टिट्यूशन इज योर रूल बुक, तो उसी रूल बुक के हिसाब से आपको चलना। तो वो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि स्टेट को अगर स्टेट इंटरफेयर भी कर रहा है तो वो किसके तहत करेगा, आपके संविधान के ही तहत करेगा, वरना वो किसी और के तहत नहीं कर सकता, उसको अलाउड ही नहीं है। These ideals serve as the standard through which we can judge whether the state is or is not behaving according to secular principle. हम इसी से ही जज कर सकते हैं क्या ये स्टेट सही कर रहा है या नहीं कर रहा है, या ये भेदभाव दिखा रहा है। The Indian state is secular and works in various ways to prevent religious domination. The Indian Constitution guarantees fundamental rights that are based on these secular principles. However, this is not to say that there is no violation of these rights. Indeed, it is precisely because such violation happens frequently that we need a constitutional mechanism to prevent them from happening.
The knowledge that such rights exist make us sensitive to their violation and enable us to take action when these violations take place. अब उन्होंने इस पैराग्राफ में क्या बोला? उन्होंने बोला आपका जो संविधान है वो आपको क्या प्रोवाइड करता है? वो आपको मौलिक अधिकार प्रोवाइड करता है। और वो क्या देता है? और वो बोलता है कि आपको एक और बात ये सोचनी पड़ेगी, यानी ये चीज पहले भी बताई है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये किताब है, ये एक रूल बुक है। ये और जो ग्राउंड रियलिटी है दोनों बहुत डिफरेंट है अपने में। तो उस वजह से इन दोनों में इस वजह का यही डिफरेंस है कि ग्राउंड रियलिटी इज वेरी डिफरेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी डिफरेंट। जब यहाँ पे अब कोई किसी को नहीं पता कि ये चीजें भी होती हैं, अगर किसी को नहीं पता कि मेरे साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो मैं उस पर आवाज उठा सकता हूँ और ऐसे आवाज उठा सकता हूँ कि कोर्ट भी मेरा साथ देगी, तो अगर वो चीज वो नहीं पता होगी तो उसके साथ वो चीज होती रहेगी। बट यही बात इसीलिए आपको सिखाते हैं कि आपको पता है कि अगर आपके साथ कोई ऐसे गलत काम कर रहा है तो आप सीधा का सीधा कोर्ट के पास जा सकते हैं, आपके पास अधिकार है। ठीक है, तो इस वजह से नॉलेज देनी चाहिए, नॉलेज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये लास्ट है, फिर उसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म। इन February 2004 फ्रांस ने एक लॉ पास किया था बैनिंग स्टूडेंट फ्रॉम वेयरिंग एनी, कुछ भी सिंबल आप नहीं पहन सकते। ठीक है, उन्होंने बैन कर दिया फ्रांस ने। ये चीज तो बहुत पुरानी है। दिस लॉ हैज अनकाउंट, अब इसकी वजह से ना जो वहां पे इमिग्रेंट्स हैं उन लोगों ने बहुत ज्यादा क्या किया, इसके पीछे विरोध किया। 1960 में फ्रांस ने ऐसा ही फेस किया था, वर्कर्स शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स हो गई थी फॉर दीज इमिग्रेंट्स टू कम एंड वर्क इन। तो उस वजह से ना जब इनके पास वर्कर्स नहीं बचे थे फ्रांस के पास, तो इन्होंने क्या किया, तो इन्हें इमिग्रेंट्स को क्या दिया, क्या कहते हैं उसको, वीजा दिया। तो क्यों दिया, क्योंकि उनके पास खुद के वर्कर्स कम हो गए थे। तो और जो उनकी इमिग्रेंट्स की जो डॉटर्स थी वो क्या पहनती थी, हेड पर स्कार्फ्स पहनती थी। हाउएवर विद पासिंग ऑफ दिस न्यू लॉ दे हैव एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर स्कूल फॉर वेयरिंग हेड स्कार्फ। तो उन लोगों को स्कूल से ही निकाल दिया गया है जिन्होंने क्या पहना है, हेड स्कार्फ पहना है। अब जो इंडिया में लोग अभी कुछ ही टाइम पहले कर्नाटका वाला जो हंगामा हुआ था कि आपने स्कूल में ये कर दिया वो कर दिया, यहाँ पे तो देखिए फ्रांस ने क्या किया है। फ्रांस इज अ डेवलप्ड कंट्री, राइट? फ्रांस तो बहुत हमसे बहुत आगे है। तो अब आप बताइए कौन गलत है यहाँ? सी, बात ये हो जाती है कि आप कहाँ पर हैं। हमारा इंडिया कभी ये मना नहीं करता कि आप हिजाब नहीं पहन सकते, कहाँ पर नहीं पहन सकते। वो ये बोलता है आप स्कूल पे नहीं पहन सकते, आप ऑफिस में नहीं, अगर आपके ऑफिस में अलाउड है देन वेल एंड गुड, बट अगर नहीं अलाउड है तो व्हाई आर यू वेयरिंग इट। बात बस ये हो जाती है। हम क्यों पहनते हैं स्कूल में यूनिफॉर्म? ये नहीं दिखाने के लिए कि आप सब क्या है, कि आप मुस्लिम हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप हिंदू हैं। स्कूल में ये चीज कभी नहीं सिखाई जाती। क्या होता है, ये सिखाने के लिए कि आप सब क्या है, एक साथ हैं, समता बनाने के लिए। तो इसलिए ये सब बोला जाता है कि यूनिफॉर्म कैसी हो, सबकी सेम हो। ये नहीं कि एक ने अगर स्कार्फ पहना तो सबको ऑब्वियसली उसका धर्म पता चल जाएगा। तो इस वजह से बोलते हैं कि आप मत पहनिए, आप सब सामान हैं, हम सबकी नजरों में आप क्या है, स्टूडेंट्स हैं। आप ये सब करके आप अपने आप को अलग क्यों दिखाना चाह रहे हैं? ठीक है, जब ये चीज अलाउड नहीं है तो मत करिए। बात सिंपल हो जाती है कि अगर नहीं है अलाउड तो मत करिए। फिर तो वही बात हो गई कि अमेरिका में गन्स हैं, आधे से ज्यादा लोगों के पास, अलाउड है तो बस मारते रहो, एक दूसरे को शूट करते रहो। तो ऐसे नहीं होता ना, वहां पे लॉज अलग हैं, यहाँ पे अलग हैं। तो आपको उसी के हिसाब से चलना चाहिए, आपको एटलीस्ट रिस्पेक्ट करनी चाहिए अपने लॉज जो आपको मिल रहे हैं। सिर्फ यही नहीं कि आपके पास मौलिक अधिकार हैं, आपके पास मौलिक कर्तव्य भी तो हैं, पर मौलिक कर्तव्य की बात कोई करता नहीं। तो ये थोड़ा आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो आज का लेक्चर इतना ही। तो अब हम करेंगे इनके क्वेश्चन आंसर जो मैं आपको अपलोड कर दूंगी कुछ टाइम में। ठीक है, तो ये अभी पहले चैप्टर अच्छे से समझ जाइए। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। दोबारा मैं कह रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। चलिए बाय।